एक ऐसी अदाकारा जो बला की खूबसूरत थी और फिल्म इंडस्ट्री में आते ही मानो तहलका मचा दिया था। मेरी दुनिया में तुम आई। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही अपने अभिनय का डंका बजा दिया था और वो रातों रात स्टार बन गई थी। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता। हालांकि उनकी जुबान फिरंगी थी, लेकिन जब वो पंजाबी मिली उर्दू में शेरो शायरी करती तो लगता जैसे उसी मिट्टी में पली बढ़ी हों। छेड़ के दिल के टूटे तारों को अब तुम उसकी सदा से डरते हो। खुद ही तूफान उठाए हैं तुमने और खुद ही हवा से डरते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी तमाम खूबियों के बावजूद अपने लगभग 22 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने सिर्फ 7 फिल्मों में अभिनय किया। सोचा तो आंसू भर आए। क्या आप सोच सकते हैं कि 60 के दशक में भी उन्होंने अपने से 15 साल बड़े प्रेमी के साथ बिना शादी के पूरी जिंदगी बिता दी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी अप्राकृतिक मौत की भविष्यवाणी उन्होंने बरसों पहले कर दी थी। कौन थी यह अदाकारा और क्या था उनका वास्तविक नाम? क्या थी उनकी गिनी चुनी फिल्मों में काम करने की वजह और क्या था उनका अभिनेत्री वहीदा रहमान से रिश्ता? और क्यों सन 2000 में हुई उनकी मौत की गुत्थी हमेशा रह गई अनसुलझी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा प्रिया राजवंश की। प्यार करना है तो फिर रुसवाइयों का गम नहीं, सारी महफिल जान ले कि हम किसी से कम नहीं। प्रिया राजवंश को उनकी फिल्मों के लिए वर्षों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने करियर में 7 फिल्में की हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गए। प्रिया का जन्म 30 दिसंबर 1939 को झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में उनका परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। उनका असली नाम वीरा सुंदर सिंह था। उनके पिता वन विभाग में काम करते थे। प्रिया की शुरुआती पढ़ाई शिमला में ही हुई थी। उनके पिता को नौकरी के सिलसिले में लंदन जाने का मौका मिला और फिर प्रिया भी वहां चली गई। उन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। वैसे तो प्रिया रिश्ते में देव आनंद की करीबी मित्र वहीदा रहमान के पति कमलजीत की कजिन थी, लेकिन उनका फिल्मों में आना बस एक संयोग ही था। बात तब की है जब प्रिया लंदन में ही रह रही थी। 22 साल की उम्र में एक नाटक करने के दौरान एक प्रेस फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींची और वो फोटो किसी तरह देव आनंद के भाई और तब के जाने माने निर्देशक चेतन आनंद के पास पहुंच गई। चेतन आनंद अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तस्वीर देखते ही वह प्रिया की खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि उनकी फिल्म की हीरोइन मिल गई। चेतन आनंद ने किसी तरह प्रिया से संपर्क किया और उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया। दोनों की मुलाकात हुई और फिल्म के लिए प्रिया ने हाँ कर दी। 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। लोगों ने प्रिया राजवंश को भी खूब पसंद किया और वह रातों रात एक स्टार बन गई। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान चेतन और प्रिया के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। चेतन हालांकि पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनके रिश्ते अपनी पत्नी उमा चटर्जी से बहुत अच्छे नहीं थे। दोनों अलग अलग रह रहे थे। चेतन के दोनों बेटे केतन और विवेक भी अपनी मां के साथ रहते थे। 60 के दशक में प्रिया और चेतन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। उस वक्त लिव इन में रहना और इसे खुले तौर पर स्वीकार करना बड़ी बात होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलने लगा। दोनों अक्सर पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में साथ ही जाते थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के लोग उन्हें पति पत्नी की तरह देखने लगे थे। हालांकि दोनों की उम्र में करीब 15 साल का अंतर था, लेकिन प्रिया को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। 1970 में रिलीज हुई फिल्म हीर रांझा ने प्रिया को बॉलीवुड में उस ऊंचाई पर ला खड़ा किया
जहां उन दिनों इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइनें थीं। नई अदा से हम इतराए, पाए खुशी लुटाए, हमें क्या हो। प्रिया बेहद खूबसूरत थीं और उनका अभिनय भी दमदार था। इसके बावजूद वह सिर्फ 7 फिल्मों में ही नजर आईं। इसकी वजह यह थी कि चेतन आनंद ने उन्हें बाहर की किसी फिल्म में काम करने नहीं दिया। दरअसल वो भी अपने प्यार के प्रति इतनी कमिटेड थीं कि उन्होंने चेतन के सिवाय किसी और बैनर के साथ काम करने के लिए हामी नहीं भरी। ये प्यार का नशा भी है। 1973 में चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को लेकर 2 फिल्में रिलीज की। पहली थी हिंदुस्तान की कसम। तेरे साथ मेरी वफाएं नहीं तो क्या, इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म थी हंसते जख्म। तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे बेटा। दोनों ही फिल्में खासी हिट रहीं और इन्होंने प्रिया को भारतीय फिल्म जगत में एक गंभीर अभिनेत्री की पहचान दिलाई। सन 1977 में चेतन आनंद की फिल्म साहेब बहादुर में उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया। फिल्म ठीक ठाक चली और प्रिया राजवंश के अभिनय को काफी सराहा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके बाद वो नजर आई 1981 में रिलीज हुई उनकी फिल्म कुदरत में। उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी खूबसूरती की काफी चर्चा हुई। रंग यूं ही ढलने दो, सजती है यूं ही मैं। 1986 में जब चेतन आनंद साहब ने अपनी आखिरी फिल्म हाथों की लकीरें बनाई तो प्रिया उसमें भी शामिल रहीं। हालांकि उस फिल्म की हीरोइन जीनत अमान थी, लेकिन लोग प्रिया की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। तू ही जिंदगी मेरी मालिक भला करे। प्रिया और चेतन करीब 26 साल साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। चेतन प्रिया को इस कदर चाहते थे कि उन्होंने खासकर प्रिया के लिए मुंबई के जूहू में एक शानदार बंगला खरीदा था। दोनों की जिंदगी खुशहाल बीत रही थी। मामला तब बिगड़ा जब चेतन ने अपने जीते जी वसीयत लिख दी और उसमें अपने दोनों बेटों के साथ प्रिया राजवंश को भी हिस्सा दे दिया। साथ ही चेतन ने जो बंगला खरीदा था वह काफी बड़ा था। उसमें से एक हिस्सा उनके दोनों बेटों का था और एक हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम किया गया था। बताया जाता है कि चेतन के दोनों बेटे वसीयत में प्रिया की भागीदारी से खासे नाराज हुए थे। इस बात को लेकर उनके घर में बहुत हंगामा भी हुआ था। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके परिवार का हिस्सा नहीं है और ऐसे में वसीयत में उन्हें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। प्रिया राजवंश के लिए मुसीबत तब शुरू हो गई जब चेतन आनंद की मौत हो गई। 6 जुलाई 1997 को लंबी बीमारी के बाद चेतन आनंद की मौत हुई थी। दर्दों की दुनिया में मुश्किल है जीना। प्रिया ने भले ही चेतन से शादी नहीं की थी, लेकिन वह चेतन की पत्नी की तरह ही थी। चेतन भी उनका सारा खर्च उठाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके दोनों बेटे प्रिया को परेशान करने लगे। वो चाहते थे कि प्रिया किसी तरह उस बंगले को खाली कर दें, जिसकी कीमत धीरे धीरे करोड़ों में पहुंच चुकी थी। लेकिन जब हीरोइन ने घर नहीं छोड़ा तो ऐसे में दोनों को यह समझ में आया कि उस बंगले पर तब तक कब्जा नहीं कर सकते जब तक प्रिया राजवंश की मौत नहीं हो जाती। इस बीच कहीं से खबर आई कि प्रिया राजवंश जायदाद का अपना हिस्सा बेचना चाहती हैं। चेतन आनंद के उस बंगले में नौकर अशोक चिन्नास्वामी और नौकरानी माला चौधरी रहते थे। चेतन आनंद की मौत के बाद उन दोनों का खर्चा दोनों बेटे केतन और विवेक ही उठाते थे, इसलिए वो चेतन के बेटों के करीब भी थे। पुलिस के मुताबिक चेतन आनंद के दोनों बेटों ने ही प्रिया राजवंश की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि इस हत्या के लिए दोनों ने नौकरों को पैसे का लालच दिया था। नौकर नौकरानी मान गए और गला घोंटकर मारने का प्लान बनाया गया। 26 मार्च सन 2000 की रात को माला चौधरी ने चाय में कुछ नशीली चीज मिलाकर प्रिया को दे दिया। प्रिया जब बेहोशी की हालत में थी तब अशोक चिन्नास्वामी ने उनका गला घोंट दिया। इसी बीच माला चौधरी को लगा कि प्रिया जिंदा हैं, तब वह बाथरूम में गई और कपड़े धोने वाला पट्टा लाकर उससे उनके सिर पर जोर जोर से 2-3 बार मारा। इसके बाद प्रिया की मौत हो गई। 27 मार्च की सुबह पड़ोसियों को पता चला कि प्रिया राजवंश की मौत हो गई है। किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मामला दर्ज हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राज खुला
कि प्रिया राजवंश की मौत सांस रुकने से हुई है, यानी उन्हें गला घोटकर मारा गया था। पहले तो चेतन आनंद के दोनों बेटे नौकरों पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब वो टूट गए और सच्चाई बयां कर दी। पुलिस ने चेतन के दोनों बेटों और नौकर नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल चले मुकदमे के बाद सन 2002 में लोअर कोर्ट ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन वर्ष 2011 में वो सब हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिए गए। यह मामला दोबारा चला तो आरोपियों ने अदालत को बताया कि प्रिया राजवंश की मौत बाथरूम में पैर फिसलकर गिरने से ही हुई थी। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में चारों को बरी कर दिया। दो दिल टूटे, दो दिल हाँ। दोस्तों, हमने आपको शुरू में बताया था कि प्रिया राजवंश ने अपनी अप्राकृतिक मौत के बारे में बरसों पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ज्योतिष या तंत्र विद्या की जानकार थीं। दरअसल हुआ यह था कि चेतन आनंद साहब ने प्रिया राजवंश की लगभग सभी फिल्मों में उनकी मौत अप्राकृतिक ही दिखाई थी। कहते हैं 1980 में एक पत्रकार ने जब इसका कारण पूछा तो हंसते हुए प्रिया राजवंश ने कहा था, शायद मेरी वास्तविक मौत अप्राकृतिक ही होनी लिखी है। उस वक्त तो लोगों ने इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन 20 साल बाद उनकी यही कही बात सच साबित हुई। मेरे लिए ना अश्क बहा मैं नहीं तो क्या। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास प्रिया राजवंश साहिबा और उनकी मौत से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमसे शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।